बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मखडी हलवे की बेहतरीन सी रेसिपी, जो कि बहुत ही कम चीज़ों से मिलके बनेगा, आपके घर में मौजूद होती हैं उन चीज़ों से बनेगा और फ्लेवर ऐसा होगा कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीनन आप उसे भूलेंगे नहीं और उसे बार बार बनाएंगे। सर्दियों का मौसम आने वाला है तो ऐसी रेसिपीज़ आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उन्हें ट्राई करें, घर पर बना के रख लें और वीकली उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं 2 कप भर के सूजी यहाँ मेरे पास नॉर्मल सूजी है, कोई मोटी और पतली का यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आपके पास जो सूजी अवेलेबल है वो ले सकते हैं। 2 बड़े कप मैंने भर के डाले हैं और इसे आप पानी में भिगो देंगे हम 20 से 25 मिनट के लिए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर देसी घी लिया है। आप इसकी जगह पे दूसरा नाशपाती जो घी होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हलवा घी में बेहतरीन बनता है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ 5 से 6 अदद इलायचियाँ और यहाँ मैंने साबुत डाल दी हैं। आप चाहें तो इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको खोल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी के साथ यहाँ इसको 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि घी के अंदर इसकी खुशबू बहुत अच्छे तरीके से समा जाए। इसके बाद मैंने यहाँ जिस कप के साथ मेजरमेंट की हुई थी सूजी की, उसी के साथ मैंने 1 कप भर के इसमें चीनी का ऐड किया है और इसके साथ मैं आधे से भी थोड़ा सा कम इसमें डाल रही हूँ, यानी मैंने इसके अंदर 1.25 कप चीनी इस्तेमाल की है। अक्सर लोग बहुत तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ बैलेंस खाते हैं, कुछ थोड़ा सा हल्का खाते हैं, तो मीठे की चॉइस आपकी अपनी होती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का मीठा इसके साथ रखूँगी, इसलिए मैंने इसके अंदर 1.25 कप इस्तेमाल किया है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मीठा बनता है तो जितना आप चावल या सूजी वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके बराबर ही चीनी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ मैंने चीनी कम इस्तेमाल की है। अब यहाँ पे मैंने जो इसका फ्लेम है वो मीडियम लो किया हुआ है और इस पे हम इसको अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे चीनी को, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसका कलर हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना। इस हलवे की एक जो बेसिक चीज़ है वो ये कि अक्सर जगहों पे इसका जो हलवा है वो डार्क कलर का बनता है, कहीं पे लाइट कलर का बनता है। तो कलर जैसा आप देना चाहें वैसा आराम से इसका कलर बन सकता है, इसमें कोई ख़ास ट्रिक नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चीनी है वो थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होनी शुरू हो रही है, तो इस पर आप टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले चीनी इस फॉर्म में आएगी और उसके बाद अगेन ये मेल्ट होना शुरू होगी, तो इस चीनी का जो कलर है वो बड़ा अच्छा सा निकल के आएगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कलर चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी। अब इसका जो कलर है वो बड़ी जल्दी से चेंज होगा, तो इस स्टेज पे हमें बड़ा ध्यान रखना है कि एकदम से ये जलने ना पाए। मुझे जो हलवा है उसका कलर लाइट गोल्डन सा रखना है, तो मैं इसको इसी फॉर्म में जब ये लाइट सा कलर देगी चीनी तो इसमें सूजी ऐड कर दूँगी। आप अगर चाहते हैं कि इसका कलर थोड़ा डार्क हो हलवे का, तो आप थोड़ा सा कलर चीनी का डार्क करने के बाद इसमें सूजी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमने सूजी भिगो के रखी हुई थी उसका पानी मैंने गिरा दिया है और सिर्फ उसका जो नीचे पेस्ट था यानी कि सूजी थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे भी अभी जो हमारे पास आंच है वो मीडियम है। इसके बाद हमें इसके साथ अच्छी सी मिक्सिंग करनी है और अब जो असल हलवा बनाने का काम है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको खूब अच्छे तरीके से भूनना होता है और इसको मिक्स करना पड़ता है ताकि जो हमारी चीनी है वो सूजी को अच्छे तरीके से अंदर मिक्स कर ले और उसके अंदर गुठलियाँ ना बने। इसलिए इसमें हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और आप बिल्कुल इसी तरीके से आपको हलवा भुनाई करनी है जिस तरीके से मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, यानी खर्चे की मदद से हमें साइड से भी उतारना है और सेंटर में भी नीचे लगने नहीं देना। तो मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हलवा है सूजी है वो हमारा जो घी है उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर जज्ब कर लेगी। सर्दियों का मौसम आने वाला है तो उसमें कुछ ऐसा खाने का जी चाहता है कि आपके पास कोई मीठा बना हुआ हो और आप उसे साथ साथ थोड़ा थोड़ा लेके खाते रहें। अगर आप इसमें चाहें तो अंडे वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है, जो शामिल करना चाहते हैं वो साथ कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स थे मैंने यहाँ पे बादाम और अखरोट लिए, उन्हें काट के मैंने इसमें डाल दिया। आप इसके अलावा काजू पिस्ते या खोपरे वगैरह में से कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ड्राई फ्रूट्स आपने जितने इसमें डालने हैं वो डालें ताकि ये बहुत ही अच्छा सा बने। तो इसके साथ भी इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसको भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लग गए, क्योंकि जितनी अच्छी इसकी भुनाई होगी तो उतना अच्छा हमारा जो हलवा है वो दानेदार बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये निखरा निखरा बना है। इस हलवे की जो खूबसूरती है वो यही है कि ये छोटी छोटी फुटकियों में बनता है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जितना अच्छा ये खाने में लगता है उतना ही अच्छा और ख़ूबसूरत ये देखने में भी लगता है।
तो खुशबू इस वक्त बेहतरीन आ रही है हलवे की। आप इसे सर्दी के मौसम में बना के 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और आपका जब जी चाहे या जब आपके मेहमान आए तो आप थोड़ा सा निकाल के इसे माइक्रोवेव करें, गरम करें, और उसके बाद आप सर्व करें तो आपके पास एक चीज़ रेडी होती है जो कि बाद में बहुत फ़ायदा देती है। हलवा आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भुनाई करने के बाद इसकी जो कुछ शक्ल है वो इस तरह से हो गई है, और अब यहाँ मैंने इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दिया है, और इसकी अब हम सर्विंग कर लेते हैं। और जो इसका कलर है इस वक्त लाइट गोल्डन सा बेहतरीन कलर है। इससे ज़्यादा डार्क करेंगे तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और फ्लेवर में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो सर्व करने से पहले अब मैं इसके ऊपर जो बाकी के थोड़े से नट्स थे वो भी इस पर डाल दूँगी, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी तो खाने में भी अच्छा लगेगा। आई होप कि आज की ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। इसे ज़रूर आपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो आपने इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और वो लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।